भारत के एनिमी नंबर 1 चाइना ने स्टेल्थ फाइटर जेट के 2-3 वेरिएंट्स ऑलरेडी रेडी करके अपनी फ्लीट में भी शामिल कर दिए हैं। लेकिन भारत के पास आज की डेट में एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट हमारी इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल नहीं है। और ये सिर्फ चाइना की बात नहीं है, बल्कि दुनिया में टोटल 16 देश ऐसे हैं जिनकी एयरफोर्स की फ्लीट में ऑलरेडी एक स्टेल्थ फाइटर जेट इंडक्ट कर लिया गया है। बस इसी कारण से आज की डेट में भारत में ये डिबेट काफी जोरों शोर से चल रही है कि क्या भारत को दूसरी किसी कंट्री से स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करने चाहिए या फिर खुद के स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम एमका के कंप्लीट होने का वेट करना चाहिए। एंड अगर हमें फ्यू जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करना ही है तो फिर हम कौन से फाइटर जेट के साथ जाएंगे, अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ या फिर रशिया के सुखोई Su-57 के साथ। पिछले कल भारत में एरो इंडिया एयर शो की शुरुआत हो गई है और यहाँ भी अमेरिकन रशिया दोनों देशों के स्टेल्थ फाइटर जेट्स अटेंडेंस दे रहे हैं। सबसे पहले तो भारत में ये जो एरो इंडिया एयर शो हो रहा है ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है जो कि हर दूसरे साल होता है, यानी कि अगला एयर शो साल 2027 में होगा। आज वाले एयर शो में दुनिया की टोटल 900 कंपनीज अपने अपने डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और वेपन्स को डिस्प्ले कर रही हैं, जिनमें से 150 कंपनीज फॉरेन कंट्री से आ रही हैं। इसके अलावा भारत के एयर शो में दुनिया के 80 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होने वाले हैं, जिसमें से 30 देश ऐसे हैं जो अपने डिफेंस मिनिस्टर्स को रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर भेज रहे हैं। ये सारे डिफेंस मिनिस्टर्स भारत आकर न सिर्फ एग्जीबिशन में अलग अलग वेपन्स देखेंगे, डिफेंस इक्विपमेंट का मुआयना करेंगे, बल्कि इस एयर शो की साइडलाइंस के ऊपर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ भी बायलैटरल मीटिंग्स करने वाले हैं। और खास बात यह है कि भारत दुनिया का अकेला देश है जिसके एयर शो में अमेरिका और रशिया दोनों अपने स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों देश चाहते हैं कि भारत इनसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज करे, तभी तो ये अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स हर साल भारत भेज रहे हैं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर जेट्स में और भी ज्यादा पावरफुल इंजन होते हैं, ज्यादा एडवांस्ड एवियोनिक्स होते हैं, जिसके कारण से इनके ऑपरेशनल कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी इन्वेस्टमेंट और इतने सारे एफर्ट्स इसी उम्मीद से किए जा रहे हैं ताकि भारत इनसे स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज कर ले। लेकिन भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एयर शो स्टार्ट होने से पहले स्टेल्थ फाइटर जेट के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है, जिससे रशिया और अमेरिका दोनों का मजा किरकिरा होने वाला है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि भारत की डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनीज को मजबूत करने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। इस दिशा में भारत को बेमिसाल सफलता मिल गई है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, उसके साथ ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और एयरबस के C-295 मीडियम कैटेगरी के टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी अब आज की डेट में भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इसलिए भारत ने अब दृढ़ निश्चय किया है कि भारत का जो अगला 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा वो भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की तरह भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और मेड इन इंडिया के तहत भारत में बनेगा। जिस तरह से हम तेजस फाइटर जेट्स भारत में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेम उसी तरह से भारत का स्टेल्थ फाइटर जेट भी भारत में मैन्युफैक्चर होगा। मे भी हमें कुछ स्पेयर पार्ट्स फॉरेन कंट्री से परचेज करने पड़े, लेकिन पूरे का पूरा फाइटर जेट किसी दूसरी कंट्री से बनकर भारत को डिलीवर किया जाए, इस बात की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। राजनाथ सिंह जी ने आगे कहा कि एक समय के ऊपर इस सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट हम भारत में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन अब चीजें रियलिटी में बदल रही हैं। अब राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट के बाद अमेरिका और रशिया के पास दो ऑप्शंस हैं। या तो ये दोनों देश F-35 और सुखोई Su-57 को भारत में आकर यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें और किसी इंडियन डिफेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लें, या तो ये बिल्कुल भूल जाएं कि भारतीय फाइटर जेट्स इनसे परचेज करेगा। अब यहाँ पर दोनों देशों को कंपेयर किया जाए तो रशिया एक समय के ऊपर भारत में लाकर सुखोई Su-57 की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मान भी जाए, लेकिन अमेरिका का यहाँ पर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अमेरिका अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या असेंबली लाइन शिफ्ट करे, इस बात की पॉसिबिलिटी काफी कम है। और जबकि रशिया का जो सुखोई Su-57 फाइटर जेट है वो F-35 के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, और ऊपर से जो रशिया के साथ लेट डिलीवरीज का मसला वो अलग से। इसलिए अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि भारत एमका स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ ही आगे बढ़ेगा। बेशक स्पेयर पार्ट्स, इंजन्स या फिर रडार्स हमें दूसरी कंट्री से क्यों ना परचेज करने पड़े, लेकिन इसके साथ भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब जो भारत का एमका स्टेल्थ फाइटर जेट है, इसकी जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स को पहला एमका फाइटर जेट साल 2036 में मिलेगा, यानी कि आज से 11 सालों के बाद। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या तब तक हमारी एयरफोर्स को स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए वेट करना चाहिए? क्या ये सही फैसला है, हाँ या फिर ना? हमें फिलहाल के लिए F-35 या सुखोई Su-57 इनकी 2-3 स्क्वाड्रन्स परचेज कर लेनी चाहिए। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।